ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपनी चर्चा, अपनी बात गाथा क्रमांक 27-27 पे चल रही है। आचार्य देव ने निर्ममता, निर्मम कैसे हो, ममता रहित कैसे हो, उसकी बात की है इसमें। तो निर्मम गाथा पढ़ेंगे। गाथा क्या है देखो, 27 नंबर की गाथा है। एको हम निर्ममं शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचर, बाह्या संयोग भावा, मत सर्वेपि सर्वथा। क्या कहते हैं? मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम्या, संयोगज देहादि सब, मुझसे पूर्ण अगम्य। क्या कहते हैं इसमें? कि मैं एक निर्मम हूँ, ममता रहित हूँ। क्या कहा? टीका की बात चल रही थी अपनी। द्रव्यार्थिक नैसे, इसका मतलब हमने किया था, फिर भी हम थोड़ा करेंगे और। देखो क्या कहा गुरुदेव के माध्यम से कि द्रव्यार्थिक नैसे एक हूं। क्या हूं? द्रव्यार्थिक नैसे में एक हूं। यानी कि जो पर्याय जो होती है वो पर्याय है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो पर्याय जितना मैं नहीं हूं। बराबर? पर्याय का समय कितना? एक समय का पर्याय का समय, दूसरे समय तो दूसरी पर्याय आने वाली है, लेकिन मैं त्रिकाली ध्रुव यूं का यूं रहने वाला हूं। पर्याय है, लेकिन पर्याय का लक्ष्य नहीं करना है। सामान्य विशिष्ट द्रव्य है ना, सामान्य द्रव्य किसे कहा? जो त्रिकाली ध्रुव यो का यो जो है वो त्रिकाली द्रव्य वो सामान्य है, और जो एक समय की पर्याय के साथ वाला जो द्रव्य है वो विशेष द्रव्य है। लेकिन वो पर्याय को तुम पकड़ोगे तो पर्याय तो एक समय में नाश हो जाने वाली है, तो फिर तुम्हारा भी सब नाश हो जाएगा। ऐसी बात आ गई ना। तो क्या कहते, देखो यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, यहां से गुजराती में है। मैं द्रव्यार्थिक नहीं से एक हूं, દ્રવ્ય સ્વરૂપે કાયમ રહેવા વાળું એવું મારું તત્વ છે। द्रव्य के स्वरूप कायम रहने वाला ऐसा मेरा द्रव्य है। ये द्रव्य स्वरूप सामान्य द्रव्य स्वरूपे एक छू, मैं एक हूं। सामान्य द्रव्य
एकदम त्रिकाली शुद्ध की बात से, उसके अंदर कोई भी पर्याय का, अरे केवल ज्ञान की पर्याय का भी गौण है, वो पर्याय को भी नहीं देखना है। केवल ज्ञान भी एक पर्याय है, ज्ञान गुण की पूर्ण पर्याय है, उसे भी नहीं देखना है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, द्रव्य स्वरूपे कायम रहवा और એવું મારું તત્વ છે, એ દ્રવ્ય સ્વરૂપે સામાન્ય દ્રવ્ય સ્વરૂપે એક છું, એમાં શું સમજાય? આ વસ્તુ તરીકે સામાન્ય ચૈતન્ય મૂર્તિ ધ્રુવ છે તે રીતે હું એક છું। क्या कहा कि आ वस्तु यानी कि द्रव्य सामान्य चैतन्य मूर्ति ध्रुव ते रीते हूँ एक छू। एक समय में सामान्य रूप जेनी पर्याय नहीं, अवस्था नहीं, द्रव्य द्रव्य एटले आ प्रमाणनो विषय द्रव्य एम नहीं, प्रमाण का विषय वाला द्रव्य नहीं हूं मैं, प्रमाण भी नहीं है जिसमें नहीं भी नहीं है और व्यवहार भी नहीं है, वैसा मैं त्रिकाली शुद्ध सहज ध्रुव वो मैं हूं, बराबर है। वो एक सामान्य द्रव्य हो गया। और वही द्रव्य में देखो आगे कहेंगे, द्रव्य दो प्रकार का कहा, एक कारण सामान्य द्रव्य अने एनो पर्याय बे मळीने पण द्रव्य कहेवाय। सुवर्ण है, बराबर है, सुवर्ण 24 कैरेट का पूरा सुवर्ण की लगड़ी है, तो लगड़ी तो पूरा एक त्रिकाली द्रव्य हो गया, लेकिन उसमें से ही बनने वाली पर्याय वो भी एक प्रमाण का द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि भाई किस में से बनी है? सुवर्ण में से बनी है, वो सुवर्णमयी ही है। फिर उसको और तरीके से उसको वो ममत्व को यहाँ पे तोड़ना है। यहाँ पे ममत्व भाव कैसे टूटे, मैं निर्ममत्व कैसे हूं, वो बात को लाना है। दूसरी की पर्याय यानी कि सोने के छोड़ के उसमें और किसी चीज की पर्याय, और यही पर्याय अच्छी है, ये पर्याय वो है, वैसा वाला बात नहीं है। यहाँ पर वैसी बात की पकड़ना नहीं है, यहाँ पर तो स्ट्रेट अवे एक सर की बात पकड़नी है भैया। आई बात समझ में? क्या कहा देखो, द्रव्य बे प्रकारનું, एक कारण सामान्य द्रव्य અને એનો पर्याय बे મળીને પણ द्रव्य कहेवाय। कि सुवर्ण की मानो के बेंगल बनाई, तो बेंगल की पर्याय और सुवर्ण एक में है, एक बेंगल की वो दो 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 चीज मिलके एक द्रव्य कहा गया। देखो क्या कहा, एक कारण सामान्य द्रव्य અને એનો पर्याय बे મળીને પણ द्रव्य કહેવાય। ये प्रमाणનો विषय द्रव्य, ये प्रमाण का विषय हो गया। भी ये पर्याय कहां से आई? वो द्रव्य में से आई। ऐसा नहीं है कि वो अरे कहने का बात यहां पर ऐसा है कि भाई एक जो द्रव्य है वो द्रव्य की ही पर्याय होती है, और किसी की पर्याय होती नहीं। और किसी की पर्याय कहना ये हो गया वो हो गया, वो तो एकदम मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। अपनी पर्याय, अपनी चीज, अपनी वस्तु वो त्रिकाली द्रव्य हो गया, और उसके मानो कि मैं ज्ञानमयी हूं, बराबर है, और वो ज्ञान गुण की एक पर्याय निकलना, वो पर्याय कितने समय की? एक समय की है, दूसरे समय तो दूसरी पर्याय आने वाली है। तो वो ज्ञान गुण की पर्याय कहां से प्रकट हुई? कि भाई वो द्रव्य में से पूरी, तो वो पर्याय और द्रव्य दोनों मिलके वो प्रमाण का द्रव्य हो गया, प्रमाण का द्रव्य। और वो त्रिकाली द्रव्य तो त्रिकाली योग का योग सामान्य द्रव्य हो गया, वो विशिष्ट द्रव्य हो गया। जो प्रमाण द्रव्य है वो विशिष्ट द्रव्य हो गया, और ये सामान्य द्रव्य हो गया, बरोबर है। मतलब इससे निर्ममत्व कैसे होगी? इससे निर्ममत्व ऐसे होएगा कि भाई जो मेरी जो पर्याय है, मेरे गुण है, मेरा गुणों का परिणमन है, वहां वो मैं हूं, वो मेरा परिणमन है। मेरा परिणमन यानी कि प्रमाण से, व्यवहार से, विशेष से, एक कह सकते हैं, लेकिन वो ही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ऐसा नहीं।
क्योंकि वो पर्याय एक समय की है, पर्याय चली जाएगी तो द्रव्य चला जाएगा। तो इससे निर्ममत्व कैसा हुआ कि भाई वो पर्याय मेरे गुण का परिणाम, वो मेरी पर्याय है, मेरी पर्याय, लेकिन वो पर्याय जितना मैं नहीं हूं। पर्याय होते हुए भी वो पर्याय को मुझे नहीं देखना है, मुझे तो मेरे त्रिकाली ध्रुव को ही देखना है। क्योंकि पर्याय का स्तोत्र कहां से है? उसमें से है, द्रव्य में से है। वो लगड़ी है, वो लगड़ी में से बेंगल बनाओ, कुंडल बनाओ, हार बनाओ, जो भी बनाओ, सब बनाओ, सब बनने वाला है, सब बनेगा। लेकिन भाई कहा क्या जाएगा कि भाई ये सोने की लगड़ी थी, उसमें से ये बना है। सुवर्णत्व नाश नहीं हुआ, सुवर्णत्व वैसा का वैसा रहा, और वो पर्याय भी उसकी ही है। तो वैसा कहना वो प्रमाण का द्रव्य हुआ। तो वो अभी 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 क्या करें भाई, अभी ये बेंगल को नहीं तोड़ सकते हैं। अरे भाई बेंगल के ऊपर इतना राग मत करो, वो चीज के ऊपर इतना राग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक से, अच्छी तरह से जरा अभ्यास पूर्वक ये चीज समझनी पड़ेगी। जो द्रव्य है गुणमय है और गुणों का परिणमन होता है। तो जो वो सामान्य द्रव्य है वो तो वैसा का वैसा रहता है, वो अनंत गुणात्मक है। तो प्रत्येक गुण का परिणमन प्रत्येक समय होता है। तो भी तुम कौन से परिणमन को अपना पकड़ लोगे? कौन से परिणाम को अपना परिणमन है, लेकिन वो परिणमन को, कौन से परिणमन को तुम पकड़ के बैठोगे? अरे वो परिणमन को पकड़ नहीं सकते हो। वो परिणमन को पकड़ने के लिए जाओगे, उसके पहले तो वो परिणमन पलटी हो जाने वाला है, वो चले जाने वाला है। बस में क्योंकि पर्याय जो परिणमन है वो एक समय का है, इसके लिए वो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन वो परिणमन वो द्रव्य का ही है, और किसी का परिणमन करोगे तो ममत्व आ जाएगा। अरे वही परिणमन मेरा है, वही परिणमन रहना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। अरे वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा कंटिन्यू रहेगा, चिंता मत कर। क्योंकि गुण है तो गुणों का परिणमन वैसा का वैसा ही निरंतर रहेगा। तो वो कोई परिणमन को पकड़ के बैठेगा तो वो ममता वाला भाव हो जाएगा, वो ममता पकड़ में आ जाएगी भैया। बस तो इस तरह अपनी बात हुई, बरोबर है। हम आगे पढ़ते हैं। निर्ममत्व, पर से निर्ममत्व होने की चिंतन का उपाय क्या है? वही उपाय है मेरी, देखो क्या, मैं पढ़ लेता हूं यहां पर। हूं परथी निर्ममत्व थवानी चिंतवानो उपायशु, हूं एक द्रव्य स्वरूपे ध्रुव छु। एक द्रव्य स्वरूपे मैं ध्रुव हूं, और किसी की कोई बात ही नहीं वहां पर। एक को आया ना, क्या क्या इसमें क्या आया गाथा में, कि मैं एक को हम निर्मम, कि मैं एक द्रव्य हूं, वो द्रव्य पकड़ने से मैं निर्मम हो जाऊंगा, और कुछ नहीं है। लेकिन भाई उपयोगवान के साथ जुड़ाना है। जो उपयोग है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, वो उपयोगवान के साथ, और किसी के साथ जुड़ाना नहीं है। और किसी का चला भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्टपणु, रागपणु, राग मोहपणु, वो सब आ जाता है। उसके कारण उसका ममत्वपना आ जाता है। मोह ही है ममत्व, यानी कि मोह है, ये इसको रहने दो, उसको ऐसे ही रहने दो, ये बरोबर है, ऐसा है। तो क्या कहा अपना द्रव्यार्थिक नहीं से, मैं टीका एक बार वापस पढ़ लेता हूं। द्रव्यार्थिक नहीं से एक, अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुसूत, अन्वित, निर्मम, अर्थात यह मेरा है, मैं उसका हूं, ऐसा अभिनिवेश मिथ्या मान्यता से रहित,
ऐसा मैं द्रव्य हूं। अरे मेरे गुण की परिणमन वो भी गौण करना है। एक बात समझ में, ममता रहित का परिणमन, अरे मैं ममता रहित, मैं एक हूं। एक बात समझ में, बहुत ही कड़क है, बहुत ही पुरुषार्थ लगता है, बहुत ही सब भाई ऐसा ऐसा, क्योंकि क्या है, अनादि से वही रोटी पड़ी है ना। विज्ञान विज्ञानगण है, जैन धर्म विज्ञानगण है। बरोबर है। तो कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर बाहर की परिणमन है, जो क्या कहा, अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत निर्मम, जो आगे की पूर्वापर यानी कि आगे की पर्याय और अभी आने वाली पर्याय से मैं वो अनुसूत, मैं उनसे जुदा हूं, इसके लिए मैं निर्ममत्व हूं। वो पकड़ने से, अर्थात यह मेरा है, मैं उसका हूं, ऐसे मिथ्या विनिवेश, मिथ्या मान्यता से रहित। बस बहुत ही अच्छी तरह से समझ पूर्वक अपने को आगे बढ़ना है। हाँ, अर्थात शुद्ध नहीं की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हूं। नमः समय सार है ना, समय सार की। अरे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म होने के बावजूद भी मैं उनसे रहित हूं, वो निर्ममत्वपना है। द्रव्य कर्म उदय में आए, बरोबर है, उसका प्रदर्शन कहा नो कर्म में हुआ, और भाव कर्म है तो भाव कर्म के कारण नो कर्म में देखकर वापस राग द्वेष करते रहता है, तो वो संतति चालू रहती है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि भाई शुद्ध नहीं की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित हूं मैं, होने के बावजूद, होने के बावजूद भी द्रव्य कर्म भाव कर्म है, दिख रहे हैं, फिर भी मैं उनसे जुदा हूं। शुद्ध नहीं की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित ज्ञानी, अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला और योगींद्र गोचर, स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला और योगींद्र गोचर, अर्थात केवलियों को अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य तथा शुद्ध केवलियों को शुद्धोपयोग पने के कारण संवेदन योग्य में आत्मा हूं। संवेदन योग्य में आत्मा हूं। जैसे भगवान अपने आत्मा को जानते हैं, अपने भगवान आत्मा जैसे जिसको मानते हैं, ऐसा ही मेरे को मेरे भगवान आत्मा को मानना है। योगींद्र, बराबर है, योगींद्र शुद्ध केवलियों और शुद्धोपयोग करने के कारण संवेदना योग्य में आत्मा, वो जैसा मानते हैं वैसा मैं हूं, वैसा जैसे महावीर भगवान अपने भगवान आत्मा को जैसा जानते हैं मानते हैं, वैसा ही आत्मा मैं हूं। उनके ज्ञान में जैसा आता है वैसा ही मैं हूं। समझ में, देखो अपनी कंपैरिजन, मान लो कि सचिन तेंदुलकर बनना है हमें, बराबर, क्रिकेटर, हाँ, तो अपना पूरा समर्पण क्या रहता है, अरे उसको कैसे करता है, कैसे वो करता है, हाँ? लेकिन वो कैसा करता है वैसे करने की कैपेसिटी मेरे में है, बराबर। ऐसे भगवान आत्मा, हाँ? ऐसे भगवान जो योगींद्र गोचर है, बराबर, योगींद्र गोचर शब्द है ना, यानी कि श्रुत केवली है, यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है, यानी कि जो शुद्धोपयोग में रहने वाले हैं, जैसे वो अपने आत्मा को देखते हैं ऐसा ही मैं मेरे अपने आत्मा को देखूंगा, तो ही मैं निर्ममत्व होऊंगा, अन्यथा निर्ममत्व होने का कोई उपाय नहीं है।
बराबर। आगे बढ़ते हैं। मतलब निर्ममत्व होने का यानी कि जो एको हम कहा ना, एको हम निर्मम, एक ही मैं एक निर्मम शुद्ध हूं। मैं देखो, जहां पे दो पना आता है वहां पे द्वैत पना खड़ा हो जाता है। आए थे ना अगली गाथा में कि ये मनुष्य, ये व्यक्ति चट्टाई को बना रहा है, चट्टाई को बना रहा है, बरोबर है। वो बात आई ना, तो वहां पे द्वैतपना खड़ा हो गया, और जहां पे द्वैतपना खड़ा हुआ वहां पे गड़बड़ है, वहां पे गड़बड़ है। संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म से, संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादिक भावों का, पदार्थों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है, वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्यादि प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य अर्थात भिन्न है। संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादिक भावों का, क्या कहते हैं यहां पर, संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म से जो देहादिक भावों का, पदार्थों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है, वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्यादिक प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य अर्थात भिन्न है। बस में क्या कहा, बाहर की सब चीज होने के बावजूद भी मैं उनसे भिन्न हूं। तो ही निर्ममत्वपना आएगा। अरे इस बाहर की पर्याय हो रही है, नहीं हो रही ऐसा नहीं है, बाहर की पर्याय, लेकिन वो पर्याय किसकी पर्याय, अरे पर्टिकुलर अपने द्रव्य की पर्याय, अपने द्रव्य की पर्याय, लेकिन वो पर्याय को पकड़ के मैं बैठूंगा नहीं, वो पर्याय जितना मैं नहीं हूं। अरे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, वैसे अनंती पर्यायों का भंडार में हूं, क्योंकि ज्ञान गुण का धारी हूं मैं, और वो ज्ञान गुण में से अनंती केवल ज्ञान की पर्याय आने वाली है, और मैं एक केवल ज्ञान की पर्याय को पकड़ के बैठ जाऊंगा। देखो यहां पर दूसरे की पर्याय का तो मैं मानूंगा वो तो मिथ्या का है, उल्टी मान्यता है। यहां पर मेरे द्रव्य की पर्याय, वो भी एक समय की है, उसमें भी मैं ममता नहीं करूंगा। वो भी क्या है, एक समय की होने से वो मेरी कहलाती है, मेरी कहने में आती है, लेकिन वो पर्याय को पकड़ के मैं नहीं बैठूंगा। मैं तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को ही पकड़ूंगा, तो ही मैं निर्ममत्व होऊंगा, अन्यथा निर्ममत्व होने का कोई चांस नहीं है। बात पढ़ते हैं। समझ में क्या मतलब, जो मेरा द्रव्य है, देखो दूसरी इस शरीर की पर्याय जो होती है वो तो मानना, वो मेरा मानना, मेरा कहना वो तो व्यवहार नहीं हो गया, बरोबर है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया, बरोबर है। और रागादि विकारी भावों का आत्मा का कहना, आत्मा का कहना वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया, बरोबर है। और मेरे गुण है, मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र, मेरे जो गुण है, वो गुणों की पर्याय का मेरा कहना, वो क्या हुआ, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया, बरोबर है। लेकिन यहां पर निर्ममत्व कहना, अरे वही चीज को मैंने अपना मान लिया तो मैं ममत्व वाला हो जाता हूं। वो पर्याय है, नहीं ऐसा नहीं है, वो पर्याय को फेंक देना नहीं है, वो पर्याय है, मौजूद है वहां पर, लेकिन वो पर्याय मेरे से भिन्न है। वो पर्याय जितना मैं नहीं हूं, पर्याय को पकड़ के मुझे बैठना नहीं है। वो पर्याय को मैं पकड़ के बैठूंगा तो मेरा ममत्व, वो ममत्व कहलाएगा, वो निर्ममत्व में नहीं होगा। बहुत ही
गंभीर है इस विषय, बहुत गंभीर। निर्ममत्व, ममता को निकालना है, मोह को निकालना है, मोह के ऊपर घा करना है, राग के ऊपर घा करना है। अनादि से जो अपने साथ अपना अपना मानते आया है उसके ऊपर घा करना है उसे। बहुत ही पकड़ना पड़ेगा भैया। केवल ज्ञान की, हर केवल ज्ञान की, केवल ज्ञान की पर्याय जीव की कहनी, बराबर है, वो व्यवहार नहीं कहा गया, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं। ज्ञान गुण की पूर्ण पर्याय है, पूर्ण पर्याय, लेकिन वो एक समय की है, पर्याय है, एक समय की है। ऐसे अनंती पर्याय को पी के बैठा है ना द्रव्य, तो भी कौन सी पर्याय को पकड़ोगे? तुम वो पर्याय को पकड़ने के लिए जाओगे तो ममता खड़े हो जाएगी। वो तो बहुत, ये तो जो बात बोल रहे हैं बहुत ऊंची बात है, लेकिन हम तो बाहर की जो शरीर की पर्याय को अपनी मान बैठे हैं, वो तो उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है। शरीर को अपना मान बैठे, वो तो उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व है भैया। वो ये उंगली हिलाने का, उंगली मैंने हिलाई ना, मैंने किया ना, अरे भाई उंगली हिलाई तो तुम ऐसा करके दिखाओ, जब पैरालिसिस होता है तब करके दिखाओ, है ना। पकड़ो जरा, बात को पकड़ो। जब तक तुम ये बात को नहीं पकड़ोगे तब तक निर्ममत्व होना मुश्किल है। निर्ममत्व होना है, ममता रहित होना है हमें। ये तो परद्रव्य के अंदर अपना कर्तापना लगाता है, परद्रव्य के अंदर, परद्रव्य की पर्याय का कर्ता बन जाता है, तो फिर वो तो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। परद्रव्य की कर्ता, परद्रव्य का भोक्तापना, परद्रव्य में अपनापन वो लाएगा तो वो तो गड़बड़ वाली मैटर है। बस संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादिक भावों का, पदार्थों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है, वह सब मुझसे सर्वथा द्रव्यादि प्रकार से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य अर्थात भिन्न है। हमने तो उससे ऊंची बात कही, समझ में आया ना। गुण है तो परिणमन होने वाला ही है। कौन से परिणमन को पकड़ के बैठोगे तुम? कौन से परिणमन को पकड़ के बैठोगे? बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस समय हुआ है अपना, आगे की बात कल करेंगे, भावार्थ कल पढ़ेंगे। निर्ममत्व होना है तो मैं कौन द्रव्य हूं, वही द्रव्य को पकड़ना पड़ेगा। बस उनमें सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ये द्रव्य हूं, वो चीज तुम्हें पकड़नी पड़ेगी, वो चीज हमें करनी पड़ेगी। उस बात से ठीक है, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार।